नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 गणित इकाई 2 वर्गमूल और इसके साथ इसके कॉन्सेप्ट के साथ अभ्यास 2A के प्रश्नों को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज इसके कॉन्सेप्ट में पूर्ण वर्ग संख्याएं और उनकी पहचान, सम संख्याओं के वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, विषम संख्याओं के वर्ग की क्या विशेषताएं हैं और अभ्यास 2A के प्रश्नों को देखते हैं। तो इन सबसे पहले बच्चों हम एक चीज ये देखेंगे कि त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में जब हम रेगुलर जैसे 1 को लिए 1 आया, 1 और 2 को जोड़ लिए 3 मिल गया, 1 2 3 को जोड़ते हैं 6 मिला, फिर 1 2 3 4 जोड़ लिए 10 मिला। ये जो संख्याएं मिल रही हैं 1 3 6 और 10, इन संख्याओं को बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्या। क्यों इनको हम लोग त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं? देखिए, इनसे जो हमारी आकृति बनती है वह एक त्रिभुज जैसी बनती है। जैसे देखिए 1 2 3 मिला, तो अभी हम इसकी फिगर बनाएं 1 और 2। ये देखिए, इसको देखते हैं 6 को। यहां से देखिए 1 2 3। ये देखिए त्रिभुज जैसी आकृति मिल रही है हमको। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर या त्रिभुजाकार संख्या। अब बच्चों यहाँ पे हमने जो लिखा है 1 3 6 10 और 15, 10 के बाद अगली संख्या इसमें 5 और जोड़ेंगे 15 मिल जाएगी। ये हमारी ट्रायंगुलर नंबर हो गई। अब हम दो ट्रायंगुलर नंबर को, जो क्रमागत ट्रायंगुलर नंबर है, इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1 ही है, 3 और 1 का योग किए 4 मिला, 6 3 का योग किए 9 मिला, 10 6 का योग किए 16 मिला, 10 15 का योग किए 25 मिला। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 2 को 2 गुणे 2, 3 को 3 गुणे 3, 4 को 4 गुणे 4, 9 को 3 गुणे 3, 16 को 4 गुणे 4 और 25 को 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं के पैटर्न को अगर हम देखें तो हमको देखिए, जैसे एक कोई आकृति है, इसकी लंबाई 1 चौड़ाई 1, ये क्या करती है? एक वर्ग बनाती है। इसी तरह से अगर हम ऐसे कर दें, 2 इधर 1 बढ़ा दिए, ये 1 हो गई, एक इधर 1 इधर। अब ये इसकी लंबाई 2 हो गई, चौड़ाई भी 2 हो गई। ये भी क्या है? एक वर्ग। तो हम ये देख रहे हैं, अगर हम दो क्रमागत त्रिभुजाकार संख्या को जोड़ते हैं तो हमको एक वर्गाकार संख्या मिल रही है। ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहेंगे। कहने का मतलब, जब किसी प्राकृतिक संख्या का हम उसी प्राकृतिक संख्या में गुणा करेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी वो कैसी संख्या मिलेगी? पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। इनका जो पैटर्न होगा वर्गाकार होगा। एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे हमने 6 और 3 जोड़ा तो 9 मिला। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो देखिए कैसे दो त्रिभुजाकार संख्याओं के मिलने से एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। इस फिगर को जरा देखिए, ये 6 है और ये कितना है 3 है। इसको हम ला के यहाँ फिट कर दें, ये रहा 1 और 2 अब देखिए ये हमारी वर्गाकार संख्या बन गई 9। तो 9 को हम क्या लिखेंगे 3 ये रही हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो इकाई का स्थान होगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इसमें भी 0 जब रहेगा तो डबल रहेगा, एक 0 नहीं, इकाई दहाई दोनों के 0 रहेगा। तो इकाई के स्थान पे पूर्ण वर्ग संख्याओं के सदैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मिलते हैं। इनकी इकाई के स्थान पे आपको कभी 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। एक चीज हम इकाई का अंक देखते मान पहले, अगर किसी संख्या की इकाई के अंक पे 2, 3, 7, 8 है तो उसको खारिज कर देंगे, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इधर अब किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हों। उनके पूर्ण होने के ऑप्शन हैं, वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं हो भी हो सकती है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग हो तो उनके इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही रहेगा। बाकी अब इसको 100% कैसे क्लियर करेंगे हम कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है? उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हमारी एक संख्या है 441, इसको हम लिख सकते हैं 441 को 3 × 3 × 7 × 7। ये देखिए पहली बात, हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में उसके हम खंडों का जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनने के बाद में कोई भी खंड शेष न रहे, मतलब कोई भी खंड न बचे, सबका जोड़ा अगर बन गया वो संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या। ये रही बात पूर्ण वर्ग संख्या की। अब अगर हम सम संख्याओं का वर्ग करते हैं, कोई भी सम संख्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग नोट न कर पाए हों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। और अब हम देखते हैं सम संख्याओं का वर्ग। देखिए किसी सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, तो हमको देखिए 2 को वर्ग, 4 को वर्ग, 6 को वर्ग, 8 को वर्ग, 10 वर्ग, सबका वर्ग एक क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रहा है। तो सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होगा। सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होगा? सम होगा। और विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम होगा। जैसे देखिए 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121,
तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग करेंगे, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम और सम संख्या का वर्ग सदैव सम। अब प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और देखते हैं। जैसे हमने देखा कि दो पूर्ण वर्ग संख्याएं लगातार अगर हैं, हमने त्रिभुजाकार संख्या देखा, वर्गाकार संख्या देखा, जिन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहा गया। अब हम एक बात और देखेंगे, दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमें देखेंगे दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें से पूर्ण वर्ग संख्याएं देखिए कौन कौन है। ए है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, फिर ए। अब बच्चों दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में जो पहली पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसकी दुगुनी ऐसी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे यहां पे हम बात करें एक का वर्ग, दो का वर्ग, तो इसमें देखिए छोटा कौन है, एक है, एक का दुगुना दो, दो देखिए ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। दो का वर्ग, तीन का वर्ग, इसमें छोटी कौन है, दो है, दो गुणे दो, चार ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तीन का वर्ग, चार का वर्ग, छोटा कौन है, तीन, तीन का दुगुना छह, छह ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो कहने का मतलब दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में जो छोटी संख्या रहेगी उसकी दुगुनी ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास 2A के प्रश्नों को। अब हम आ जाते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पर। हमारी पाठ्य पुस्तक में इकाई 2 में वर्गमूल है, जिसमें अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अभ्यास 2A का 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 और 15 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं होंगी। 3 होगा 1 15 के बीच में, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इन संख्याओं को वर्ग याद करना है तो सब लोग 1 से 25 तक वर्ग जरूर याद रखिए। 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग जरूर याद रखिए। अभी मैं सब लिखवा देता हूं, या आपकी पाठ्य पुस्तक में भी 1 से 20 तक दिया गया है, उसको आप बुक से भी पढ़ के याद कर सकते हैं, या मैं अभी लिखवाता हूं। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 190। तो ये जो है ये हमारी हो गई 1 से 15 के बीच की विषम संख्याओं के वर्ग।
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ये है 56 का वर्ग, 65 का वर्ग, 82 का वर्ग और 75 का वर्ग। तो देखिए वर्ग, जहां तक बात वर्ग की है, अगर हमको संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हम लोग जानते हैं उस संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है। एक तो ये तरीका है, हम 56 में 56 का गुणा कर लें, 65 में 65 का कर लें। नहीं तो कुछ आसान तरीके हैं निकालने के। देखिए पहला तरीका है, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 5 हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। जैसे 5 का वर्ग हो गया 25। अब दहाई वाली संख्या के में उससे अगली संख्या का गुणा कर देंगे। 6 6 गुणे 7, 6 सत्या 42, ये इसका वर्ग है। यहाँ पे इसी तरह से 75 है, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25, 7 में गुणा कर देंगे इसका 8 का, 8 सत्या 56। बच्चों वैदिक गणित में इसी को एकाधिकेन पूर्वेन कहते हैं। इस वाली संख्या में हम एक बढ़ा करके गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पे 5 का वर्ग 25, 7 गुणे 8 56, 5 का वर्ग 25 और 6 में 7 का गुणा कर लेंगे, 6 सत्या 42। एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका बच्चों ये है, उससे हम लोग 25 से 75, कहाँ से कहाँ तक, 25 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। उसमें कैसे निकालेंगे, जैसे रहा 56, तो 56 में से हम पहले 25 घटा देंगे, ये आ गया 31। अब फिर हम क्या करेंगे, 56 में से 50 घटाएंगे, कितना आया 6। 6 का वर्ग इसी के बाईं तरफ लिख लेंगे। 6 का वर्ग कितना होगा 36। अब 56 का वर्ग हो जाएगा 36 31। ये हो गया हमारा सारी, पहले इसको लिखेंगे 31 36, 56 का वर्ग हो गया 31 36। इसी तरह से अभी 65 का हम करेंगे तो यहाँ पे से 42 25 आ रहा है, ये भी उसी तरह से आ जाएगा। देखिए पहले क्या करेंगे, 65 में से 25 घटा लिए, ये 25 से, या इकाई का अंक जिसका 5 है उसको ऐसे करते हैं, यही ये ज्यादा सही है, इसको छोड़िए। अब जो है ये आ जाइए 82। देखिए अब हम लोग 82 के लिए एक नियम पढ़ेंगे, जिससे 75 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले 82 में से -100 करेंगे, ये आया -18। अब 82 में हम लोग क्या करेंगे, -18 जोड़ देंगे, -18 जोड़ने पे आ गया 64। फिर अब इसके बाद में हम लोग पहला काम ये करेंगे कि 82 में से -100 किए, ये आ गया -18, -18 को इसमें जोड़ लिए। फिर क्या करेंगे, इसका वर्ग होता है 324, 324, 18 -18 के बाद 324, 2 अंक ही लेते हैं, 24 लिख के 3 इधर बढ़ा देंगे, 64 + 3, ये आ गया 67 24, ये हो गया 82 का वर्ग। इस तरह से हमने ये इसका वर्ग कर लिया, इसका भी कर लिया। 65 का कहाँ किए थे हम, यही है, 5 का वर्ग करेंगे, इसमें 6 में 7 का गुणा करेंगे, इसका भी ऐसे हो गया, ये 82 हो गया। ये अभ्यास 2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों अभ्यास 2 का तीसरा क्वेश्चन है।
कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है, उन परिमेय संख्याओं का वर्ग पूछा गया है। इसमें आप लोग हम सभी पार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ एकाक पार्ट छोड़ रहे हैं आपके लिए। इसमें है थर्ड में कुल 6 परिमेय संख्याएं हैं। पहला है -5 का वर्ग निकालना है, दूसरा है आपका 13/17, तीसरा है -6/7, चौथा है 15/19, पांचवा है -125 और छठा है 9/-23। अब बच्चों ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए -5 का वर्ग करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 25। दूसरा है 13/17, 13 का वर्ग 169, 17 का 289। तीसरा, जब भी हमको किसी परिमेय संख्या का निकालना होगा क्या करेंगे, अंश का वर्ग बटे हर का वर्ग। -6/7 है, ये हो जाएगा। हाँ, एक चीज बच्चों में ध्यान देना है हमको, अगर निगेटिव नंबर कोई है तो उससे आपको घबराना नहीं है। माइनस का जब आप 2 बार गुणा करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का जब भी आप गुणा करेंगे, अगर सम बार करेंगे तो सदैव प्लस मिलेगा, विषम बार करेंगे तो सदैव माइनस मिलेगा। चौथा 15/19, ये हो गया 225, 15 का वर्ग और 19 का वर्ग 381, ये हो गया। अब आपका हो गया ये पांचवा -125 का वर्ग। ये सारी ये हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। 9 9 81, 9 के 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये गड़बड़। ये 361 होना चाहिए। 19 9 173 और फिर 361। अब -125 का वर्ग करना है हमको। इसको बच्चों अभी हम लोगों ने देखा था, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 12 में 13 गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 1 का 13 2, ये जाएगा 15,625। फिर ये छठा है 9/-23 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 23 का वर्ग हो जाएगा 529। तो इस तरह से ये अभ्यास 2A का तीसरा क्वेश्चन था। अभ्यास 2A समाप्त हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे अभ्यास 2B के साथ, और उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे और अभ्यास 2B के प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।